हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। क्या आप सभी के दिमाग में भी एक ही सवाल आता है सुबह उठते ही कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसे बनाते ही रोज़ सुबह आपके घर में यही डिमांड आने वाली है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले आटा लगाया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा ले रही हूँ और इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जिससे हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्प बनेंगे। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और इस आटे को हम गुनगुना पानी से गूँथेंगे। तो एकदम ठंडे पानी से नहीं, ये गुनगुना पानी हमने ले लिया है और इससे हम आटे को गूँथ लेंगे। तो आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे, मगर आटा फिर भी हमें सॉफ्ट ही चाहिए, टाइट आटा नहीं चाहिए। तो देखिए हमने आटे को गूँथ लिया है, तो इसे ढक करके रख देंगे। अब हम मसाले रेडी करेंगे। तो एक बाउल में हम लेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच मैं यहाँ पे पाव भाजी मसाला ले रही हूँ, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। और यहाँ पे मैं मिर्च ले रही हूँ, हरी मिर्च और लाल मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया है। तो इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा। और इसे हम तेल में घोलेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ और इन सभी को डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। तो इसका हमें एक पेस्ट बनाना है, तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेस्ट है ये मुझे थोड़ी सी ड्राई ड्राई लग रही है, तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी और इसे हमें एकदम से अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेना है, जिसे हम पराठे के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए ये पेस्ट जो है इस तरह से तैयार हो गई। तो अब हम आटे को देख लेते हैं। तो आटा जो है एकदम सेट है। आटे को गूँथ करके इस तरह कुछ देर तक छोड़ देने से आटा जो है स्मूथ हो जाती है और फिर इसके पीछे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ की लोइयाँ ले रही हूँ। तो इतने आटे में मैं यहाँ पे टोटल 5 पराठे बनाऊँगी। तो देखिए 5 लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं। तो अब हम इसके पराठे बेलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 तरीक़ों से पराठे बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहला तरीका है कि एक बड़ी सी लोई को लेंगे और इसे हम 3 हिस्सों में इस तरह बांट लेंगे। तो इस तरह से 3 छोटी छोटी लोइयाँ हमने कर ली हैं। अब हम तीनों को एक के बाद एक बेलेंगे। तो इसे हमें रोटी के साइज़ का बेल लेना है, एकदम पतला सा। तो दोस्तों, जब तक मैं इन रोटियों को बेल रही हूँ, तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए हमने लगभग तीनों रोटियों को बेल लिया है। तो ये लास्ट वाली रोटी को हमने बेला। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मसाले जो हमने बनाए थे उसको हम स्प्रेड करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मसाला ले रही हूँ और इसे इस तरह चम्मच की मदद से पूरी रोटी में स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहें तो इसे हाथों से भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ चम्मच से ही स्प्रेड कर लिया है। तो लीजिए ये पूरी रोटी में हमने फैला दिया। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। तो ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसका डंठल हमने निकाल लिया था, सिर्फ पत्तों को हमने बारीक काट लिया है और इसे हम चारों तरफ फैलाएंगे। इसका डंठल हमने इसलिए निकाला है क्योंकि डंठल रहने से हमें पराठे जो है वो थोड़ी सी बेलने में दिक्कत आती है। तो पत्तों को फैलाने के बाद हम इस पर दूसरी वाली रोटी को डाल देंगे और इसे साइड से अच्छे से दबाते हुए इस पर हम सेट कर लेंगे। थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। मसाले पहले डालेंगे और फिर इस पर धनिया डालेंगे। तो देखिए हमने मसाले डाल दिए हैं, तो इसे भी हम उसी तरह से फैला लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये पराठे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल दही के साथ भी आप पराठे आराम से खा सकते हैं। और मेरी मानिए तो मैं तो इसे चाय के साथ ही पसंद करती हूँ, मुझे ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे मसाले स्प्रेड करने के बाद इस पर धनिया भी डाल दिया है और फिर इसे भी अच्छे से फैला लिया है। और यहाँ पे मैं अब तीसरी वाली रोटी डालने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वाली रोटी हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो कोई बात नहीं है, इसे हम इस तरह हाथों से थोड़ा दबाएंगे और इसे फैलाते हुए इसे हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो देखिए ये सेट हो गई है। थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लगाएंगे और इसे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी।
और फिर इसे हम साइड्स को थोड़ा दबा देंगे ताकि इसे फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। तो अब हम इसको पलट लेंगे और दोनों तरफ से सूखा आटा लगा करके इसे हम हल्का सा बेल देंगे ताकि तीनों लेयर्स जो है वो आपस में अच्छे से सेट हो जाएं। तो इसे बेल के हम इसे थोड़ा सा फैला भी लेंगे, थोड़ी सी इसकी साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए ये हमने एक पराठा बेल लिया है, ये बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको अब बताऊंगी दूसरा तरीका कि हम इस पराठे को दूसरे तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम साइड में रख लेते हैं और मैं आपको अब दूसरा तरीका बताती हूँ। तो दूसरे तरीके के लिए हम एक लोई लेंगे और इसे हम बड़ा सा एक रोटी बेलेंगे, एकदम बड़ा सा रोटी बेलेंगे। तो हाथों से इस तरह पहले फैला लेंगे और इसका हम बहुत बड़ा रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो आप चाहे किसी भी तरीके से बनाएं, दोनों ही पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए इसे हमने बेल लिया। अब हम इस पे मसाले लगाएंगे। तो मसाले मैं यहाँ पे 2/3 हिस्से में ही लगाऊंगी, 1/3 हिस्सा मैं खाली छोड़ दूंगी। तो ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ आप देखते जाइए। इसको हम मसाले को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसमें दूसरा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो मसाले डाले हैं आप अपने हिसाब से दूसरे मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरह से धनिया डाल लेंगे और इसे भी हम फैला लेंगे। तो देखिए अब इसे फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो खाली वाला हिस्सा है इधर साइड से हम पकड़ेंगे और इसको हम इसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद फिर हम नीचे से पकड़ेंगे और फिर नीचे वाले हिस्से को इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और फिर इसे हम दबा लेंगे। तो देखिए ये सेट हो गई। अब हम यहाँ भी वही करेंगे, 2/3 में हम मसाले लगाएंगे और 1/3 को हम खाली छोड़ देंगे। तो इसके ऊपर मसाले लगाने के बाद हम इस पे भी धनिया डालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी हमने धनिया डाल दिया है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा धनिया को अच्छे से फैला लें और फिर इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। और ये मैंने 2 तरीका आपको बताया है पराठे बेलने का। आपको जो आसान लगे आप कोई भी बनाइए जो आपके लिए ठीक हो। तो देखिए इसमें है कि आपको बस एक ही पराठे बेलने हैं, वहाँ पे आपको 3 पराठे बेलने हैं। टेस्ट की बात करें तो दोनों का स्वाद एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से पराठे को बेलें और बनाएं। तो देखिए इतना अच्छा सा ये बिल गया है, थोड़ा भी फटेगा नहीं, थोड़ा भी कहीं से निकलेगा नहीं। तो लीजिए हमने दोनों पराठे को बेल लिया है। अब हम दोनों को सेक लेंगे, फिर मैं बाकी के पराठे को बनाऊंगी। तो चलिए अब हम इसे सेकते हैं। तो सेकने के लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई गरम करके मैंने उस पर डाल दिया। आप चाहें तो तवे पर भी सेक सकते हैं, मुझे कढ़ाई में सेकना अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे कढ़ाई पे सेक रही हूँ। तो दोनों तरफ हल्का सेकने के बाद इस पर हम ऑयल डालेंगे और इसे हम इस तरह से पलट के अच्छे से इसे हम क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। यहाँ पे 3 लेयर है तो इसे हमें दोनों तरफ अच्छे से पलट के सेकना है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए इसे ट्राई करने के बाद बस घर में रोज़ इसी की डिमांड आने वाली है। तो लीजिए एक पराठे तुमने तैयार कर लिए, अब मैं दूसरी वाली तैयार कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके फैमिली वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए इसे भी मैंने इस तरह से सेक लिया है। दोस्तों अगर आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप तक इस तरह की इनोवेटिव रेसिपीज़ पहुंचा सकूं। तो देखिए ये पराठे भी मैंने तैयार कर लिया है। तो एकदम से दोनों तरफ से सीखने के बाद एकदम क्रिस्प करारी दिख रही हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इसे ये अंदर से कैसे दिख रही हैं। तो इसे देखने से ही आप इसके स्वाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एकदम से लेयर्स दिख रही हैं ना, कितनी सुंदर हैं। तो और इसका जो टेक्सचर है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से एकदम खस्ता भी है और सॉफ्ट भी है। तो देखिए ये वाली और ये पहले वाली है जिसे हमने 3 लेयर में बनाया था। तो इसकी तो हम क्या बात करें, इसकी तो लेयर अपने आप खुली हुई हैं। तो ये तो बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये पराठे कैसे हैं और इसका स्वाद कैसा है। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।